सद्गुरु ब्रह्मविद्वरम्। भक्ति प्रेम स्वरूप है और जो अनिर्वचनीय रूप है, जो हम लोगों ने 51 सूत्र में देखा था। ये अनिर्वचनीय रूप इसीलिए कह रहे हैं कि ये इंद्रिय भाष्य नहीं है। ये शब्द क्या है? इंद्रिय भाष्य माने इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकते, इंद्रिय उसको बोल नहीं सकते, इसीलिए अनिर्वचन। वचनीय, कल जैसे बातें हो रहे थे, वचनीय माने बोलना, जो बोलने योग्य। निर्वचनीय माने जो अच्छी तरह से बोलने योग्य। विशेषण वचनीय, निर्वचन। अनिर्वचनीय का अर्थ है बिल्कुल नहीं बोल सकते। और एक शब्द है, एक व्याकरण ध्यान रखना किरण, व्याकरण का एक नियम है, जब ओ कहता वो अण हो जाता है, न आ जाता है, इसलिए वचनीय में अनिर्वचनीय में अण आकर के बताया गया। ये भी मीनिंग, अरे ये भी व्याकरण है। तो प्रेम स्वरूप है भक्ति, जिसको नहीं बोल सकते। निर्गुण निराकार परमात्मा के बारे में भी यही है। अवांग मनस गोचर, वाणी और मन के अगोचर है। अप्राप्य मनसा सह, अर्थात इंद्रियों के वाणी के साथ जो वापस आ जाते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति, केनोपनिषद में वहां आंख में नहीं जा सकती। न तत्र वाक् गच्छति, अच्छा चक्षु नहीं जाती है तो वाणी तो जाती है, बोलते नहीं वाणी भी नहीं जा सकती। न मनः, मन तो पावरफुल है, आपने इंद्रिय भाष्य मना कर दिया तो वृत्ति भाष्य हो सकता है। ये सब टेक्निकल शब्द है। वृत्ति भाष्य माने क्या? मन जिसको जानता है। इंद्रिय भाष्य क्या है? इंद्रिय जिसको जानता है। तो इंद्रिय विषय को जानता है, इसीलिए विषय इंद्रिय भाष्य। भाष्य, भाष्य माने आभाष्य, जानना। वृत्ति भाष्य क्या है ना, वृत्ति के द्वारा जान सकते। अच्छा वृत्ति क्या है ना, साक्षी भाष्य, अर्थात बिना साक्षी से वृत्ति को भी नहीं जान सकते हैं। और जो साक्षी भाष्य क्या है, वो विज्ञातारम अरेकेन विजानीयात, साक्षात इति साक्षी, दृगेव न तो दृश्यते, दृग दृश्य विवेक। जो दृष्टा है, जो दृग है, उसको और कोई नहीं जान सकते हैं। विषय को जाना इंद्रिय, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, दृक् दृश्य। जो मन है वो दृष्टा है, इंद्रिय दृश्य हो गया। पहले क्या है? इंद्रिय दृष्टा है और विषय रूप जो है वो दृश्य है। अब इस मन को भी कोई जानता है, धीवृत्तया, मन मन धीवृत्त है। कौन? साक्षी, साक्षी जानता है, क्योंकि वृत्ति भाष्य है। न तो दृश्यते, मगर साक्षी को कोई नहीं जान सकता है। तत्र न चक्षु गच्छति, न वाक् गच्छति, मन नहीं, नो मनः, न विद्मः, बुद्धि भी नहीं जान सकती। वैसे ही प्रेम स्वरूप, क्योंकि प्रेम और भगवान अलग अलग नहीं है, प्रेम और आनंद स्वरूप एक ही है। तो ये बताया। शिव महिमा स्तोत्र में भगवान को वर्णन करने के लिए कहते हैं जो 1000 मुख है शेषनाग के पास, वो भी अगर वर्णन करेंगे तो होगा नहीं। तो शिव महिमा स्तोत्र में है कि एक बार ऐसे हुआ, अशित गिरी समम श्याम,
कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। कहते हैं एक बार, यहाँ पर तो सरस्वती के लिए वर्णन है, और एक कहां पर, शेषनाग के लिए वर्णन। शेषनाग के पास 1000 मुख है, इसलिए वो बोल सकते हैं जो भी हम बोल रहे हैं इंटू 1000 टाइम। और सरस्वती कभी रुक रुक नहीं सकती, हम भी जो बोल रहे हैं उन्हीं के कारण। तो ये दोनों अलग अलग है, आप सोचो, ये अपना अलग टाइम में, ये अपना अलग टाइम में कोशिश किया भगवान को वर्णन करने के लिए। और दोनों ने सोचा कि लिखने के लिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना वो मिट जाते, तो लिखने के लिए सोचा। तो लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, तो एक नील पर्वत सदृश, एक जो तैयार होता है ना, वो लिखने का पुराने जमाने, आजकल तो डॉट है, लिखते हैं खराब कर फेंक देते हैं। वो एक पात्र रहता है, और उसमें जो लिखने की जो नीली है, काली है, स्याही है, वो तो कहते हैं नील पर्वत असित गिरि समम, पर्वत नील पर्वत सदृश स्याही तियारी हो गया। कज्जलम सिंधु पात्रे, तो कज्जल हो गया, कज्जल मन स्याही। पात्र भी चाहिए ना, पाउडर तो हो गया, और उसको पानी दे करके फिर किसी पात्र में रखते हैं। सिंधु पात्र, समुद्र को ही पात्र बना, कितने बड़े समुद्र। हम लोग महासागर पढ़ते हैं और द्वीप पढ़ते हैं, सब जितना भी है। अच्छा, फिर उसके बाद सुर तरु भर शाखा लेखनी पत्र मुर्गी। इसमें जो सुर तरु पारिजात वृक्ष है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो उससे लेखनी बनेगी। पूर्वी माने पृथ्वी, पृथ्वी पत्र बना, लेखनी कागज बन गया। ठीक है, लिखती यदि गृहीत्वा, वैसे ही इतने बड़े बड़े सब चीजें हैं, कोई छोटे मोटे चीज नहीं। अगर शारदा सरस्वती वो भी लिख बैठ करके लिखे, हाँ, सर्वकाल, 5 साल 10 साल नहीं, सर्वकाल, परमानेंटली, तो भी तदपि तव गुणानाम, हे ईशा, शिव स्तोत्र में स्तुति कर रहे हैं, हे ईशा पारम न याति, ऐसे ही अनिर्वचनीय रूप। विवेक चूड़ामणि, वेदांत सार, अनेक माया पंचकम में अनिर्वचनित कहा गया है, परमात्मा को भी, माया को भी, और प्रेम भक्ति को भी। ये अनिर्वचनीय रूपा, जिसमें कोई शब्द नहीं है। फिर कोई अनुभव तो करता है ना, हाँ अनुभव करता है, और उसको बोल नहीं सकते, वो कौन है, ना मुंह का स्वाद अनुभव। सुरेश्वर आचार्य अद्वैत सिद्धि करके ग्रंथ लिखा, उन्हें स्टार्टिंग में लिखा कि उस परमात्मा के बारे में तो बोल नहीं सकते, अनिर्वचनीय, फिर मैं क्यों लिख रहा हूं। कहते हैं मैं जो ज्ञानी लोग, जो महापुरुष लोग अनुभव किए हैं ना, ना हाँ, जो अनुभव किए हैं और मेरे जो वाक्य है, ये दोनों में समान होने के लिए, और ये अनुभव उनका वाक्य अनुभव, और मेरे जो वाक्य है, मैं जो वर्णन कर रहा हूँ परमात्मा के बारे में, वो रेकमेंड अगर कर ले कि हाँ ये जो तू लिख रहा है ना ठीक है, बस यही पर्पस है। समझ में आ गया। रामकृष्ण परमहंस उस स्थिति में रहते थे, संध्या हो गई तो जो मास्टर है ना, मास्टर एम लिखा होता है, जो थोड़ा चरितमृत पढ़े होंगे,
तो वो पढ़ते थे, बड़े बड़े ग्रंथ, अष्टावक्र गीता, विवेक चूड़ामणि आदि सब बड़े बड़े ग्रंथ, उपनिषद भी पढ़ते थे। तो एक ने पूछा कि ठाकुर आपका तो जरूरत नहीं पढ़ने का, फिर आप पढ़ इंटरेस्ट क्यों लेते हैं सुनने के लिए? क्योंकि ये पढ़ते थे वो सुनते थे। बोलता है, अरे बाबा मेरे बारे में क्या लिखा है तुम्हारे उपनिषद में, कैसे मैं जानूं? अर्थात जो आत्मा के बारे में वर्णन है, जो उपनिषद में वर्णन है, वो जो शब्द और मैं जो अनुभव करता हूँ वो सेम होना चाहिए। इसलिए मुंह का स्वाद अनुभव, वो अनुभव की चीज है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आप गांव में कभी भोज में अटेंड किया ना है क्या है ना, उसमें सब पेड़ के नीचे मंदिर में, शिव मंदिर में पूजा के बाद खाना शुरू हो जाता है, बैठ जाते हैं सब पत्तल में, और लोग देते रहते हैं 8-10 आइटम है, तो वो मुझे ये नहीं मिला, नमक नहीं मिला, मिर्ची नहीं मिली, वो नहीं मिला, सब आवाज आती है। जब सबको मिल जाता है उसके बाद शांत, अब केवल आवाज है, फर 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 आवाज है कीर की। इसी प्रकार जब जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचे, आवाज है, जब पहुंच गए आवाज बंद। और एक एग्जांपल देते हैं ठाकुर, एक गागर ले लो और पानी में जाओ, डुबा करके पानी लाना, तो जब तक ये पूरी नहीं हुई है, गागर पूरा नहीं हुआ, वो आवाज आती रहती, तो मैंने बनाया। और जब पूरा हो गया तो हाँ, है ना? तो जब अनुभव हो जाता है, शब्द अपने लिए जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध देव अनुभव करने के बाद चुप हो गए, बुद्ध गया। बहुत शिष्य लोग जो बुद्ध हो गए तो थक गए तो छोड़ के चले गए, क्या कर रहे पता नहीं, ये ध्यान कर रहा है, उपवास कर रहा है, और समाधि में है, पाएगा कि नहीं है, चले गए। कुछ लोग जान लेकर नहीं, वो तो उठ के प्राप्त कर लिया, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, क्या फायदा, छोड़ दी। कुछ लोग रुके, जिन 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 लोगों ने रुका है उनको भाग्य मिला, रुके। उन्होंने पूछा होगा, शांत रहे, बोले नहीं। जहां तक कथा में है कि इंद्र देवताओं के साथ आए, उनको प्रणाम किया, भेंट दिया, अरे ये तो मुझे जरूरत नहीं भेंट नहीं, मगर हम एक निवेदन करने के लिए आए, आपने जो अनुभव किया, जो बुद्ध प्राप्त की, निर्वाण प्राप्त किया, वो आप व्यक्त कीजिए। कह रहे बाबा दो प्रकार के है व्यक्ति संसार में, एक है ज्ञानी, जिनके लिए मेरे अनुभव नहीं, जरूरत नहीं है व्यक्त, क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं, शब्द की क्या आवश्यकता। दूसरा है अज्ञानी, जो मेरे शब्द को नहीं समझ सकते। तो इंद्र ने कहा कि बुद्ध भगवान ने बता दें कुछ, ने कहा दो जमीन होता है, हाँ क्या है, उसी के बीच में एक माड़ रहता है, मेड़। हम लोग के भी यहाँ पर है, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े, हिमाचल जम्मू में छोटे छोटे किए हैं, पहाड़ है। तो एक जमीन के कियारी में ज्ञानी, दूसरा जमीन के कियारी में अज्ञानी रहते, मगर ये जो माड़ है ना, मेड़ में वो बीच वाला है, उसको जिज्ञासु कहते। वो अज्ञानी के कियारी के कनेक्टेड है, और मुंह उनका ज्ञानी के कियारी के तरफ जाता है। उन लोगों के लिए आप बताइए, जिज्ञासु के लिए बताइए, उनके लिए शब्द आवश्यक, तब कहने लगे। तो ये प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीय है, बोल नहीं सकते, मगर बोलते क्यों? दूसरों के लिए बोलते कि क्योंकि जो लिखा है वो जब ज्ञानी लोग पढ़ेंगे वो समझेंगे ये गलत लिखा है कि सही लिखा है। हिंदी में एक है, गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, किसका ध्यान करूं सविवेक,
जल तरंग समय है हमें। जो भगवान है ना, वो मुख स्वाद न जैसे, उसको बोल नहीं सकते। अब नेक्स्ट सूत्र में बता रहे हैं, फिर भी कोई एक बिरला अनुभव कर लेता है इसी मेथड से। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। ये जो प्रेम स्वरूप है, भगवान के जो अनुभव है, वो कई बिरले के अंदर आ जाता है। बड़ा सुंदर छोटा सा है। सब देखो सूत्र सब छोटे छोटे होते हैं। प्रकाशते क्वापि पात्रे, ये जो प्रेम है, ये जो भक्ति है, इसी एक पात्र में प्रकाशित हो जाता है। हाँ, कोई बिरले में। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कहते हैं कोई बिरले, हजारों मनुष्य कोशिश करते हैं, हजारों में से एक कोशिश करता है। कोशिश करने वालों में हजार में से कोई एक प्राप्त करता है। हो गया। गीता में सप्तम अध्याय में बताया। फिर दसम अध्याय में कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं अवेलेबिलिटी हूँ, मगर सबके लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जो एबिलिटी रखता है उसी के लिए प्रकाशित है। ना हम प्रकाश है ना। तो सूत्र है वह भी प्रकाशित है। गीता में भी क्लियरली लिखा हो। दो दो अभी श्लोक देखा। एवं 11 चैप्टर में भगवान कहते तुम नहीं देख सकते हो मेरे स्वरूप, विश्वरूप दर्शन। मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी 10 चैप्टर चल रहा ना, आप देखोगे 11 चैप्टर में। भगवान इसी दर्शन में कहते हैं ना हम प्रकाश, ये ओरियल नाम प्रकाश सप्तम अध्याय में। और मनुष्याणाम सहस्र भी सप्तम अध्याय। ना हम प्रकाश सर्वस्व, क्यों? योग माया समाप्रत, योग माया के समावृत होने के कारण को देख नहीं पाते मनुष्य। प्रकाशते कुआ पे पात्र, वो मैंने कोई एक बिरला पात्र। बिरला शब्द से बहुत कुछ बता। कठोपनिषद में भी किए हमें वही सप्रणते तेन लभ्य तस्यैष विवृणते तनुम स्वाम। यमराज कहते हैं भगवान जिसको वर्ण करते हैं ना वही प्राप्त करता है रे बेटा। नचिकेता सब लोग, ये ऐसा स्वयं पर भगवान कबीर या जायसी एक पद्मावत करके एक कवि मैंने नोवेल लिखा है, काव्य जायसी, मोहम्मद जायसी। उन्होंने भी ऐसे लिखा क्या, परमात्मा जो है ना वो स्त्री है, वो फूल माला लेकर के घूम रही है। देखा कि कोई फिट है दे दे। हमारे सामने कई बार घूमे होंगे, अभी हम लोग फिट नहीं हुए इसलिए नहीं डालते। जो फिट हो गया, कोई कबीर, कोई तुलसी, कोई शंकराचार्य, वेद व्यास, गुरुदेव आदि, कोई फिट हो गया दे दिया हो। ऐसा हर क्षण हर समय में घूम रहे हो। वो आप ही पात्र है। यमे कोई श्रवणते तेन लभ्य तस्यै स विवृणते तनुम स्वाम। कोई एक पात्र है, पर इसी को ही देखते हैं ना, और भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। कठोपनिषद शुरू से कहानी देखो। अब पिताजी वो दे रहे हैं, हम्म, वो नचिकेता का तो पिताजी उद्धालक है, वो बांट रहे हैं सब, अच्छे अच्छे रख रहे हैं अपने पास, और बुरे बुरे सब दे रहे हैं। अब नचिकेता पढ़ के आया था, 8 साल का लड़का था, गर्मी की छुट्टी में यज्ञ हो रहा है घर में करके। पूछा कि पिताजी आप मुझे किसे देंगे? गुस्से में बोल दिया, त्वाम मृत्यु दास ददामी, मैं तुझे मृत्यु देव को, यमराज को दूंगा। तब नचिकेता क्या सोच रहा है, बहुनामे एवि प्रथम, बहुनामे में भी मध्यम, किम सुधि भवस्य कर्तव्यम यन
मयाद्य करिष्यति। मैं अधम बिल्कुल नहीं हूं, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरे स्कूल में आई एम नॉट अधम। बहुतों में मैं प्रथम भी हो सकता हूँ, कभी कभी, कभी कभी मध्यम हो सकता हूँ, और मैं अधम नहीं। किस कारण से पिताजी देना चाहते हैं, और सचमुच वो उत्तम निकला। गया, फिर यमराज ने वर दिया। वर में तो पूरा वैराग्य दिखाया। तृतीय वर बोले, आत्मा के बारे में पूछा, परीक्षा भी किया, फिर मिला। तो क्वापि पात्रे प्रकाशन्ते, कोई एक पात्र में प्रकाशित होता। भगवान गीता में भरमार इस पात्र के बारे में बताया। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सर्व समात्मा सुदुर्लभ। सप्तम अध्याय में ही ज्ञान विज्ञान योग है ना, उसमें बहुत कुछ बताया। श्रद्धावान लभते ज्ञान, वापि पात्र प्रकाशित, माने जो जिसके पास श्रद्धा है वही प्राप्त कर। मैंने कल बताया था क्या, शायद उधर बताया होगा। नहीं नहीं, क्या बताया तो पता ही नहीं है, तो ऐसे कैसे करो, पहले सावधान सुनो। एक 15-20 साल से एक वैष्णव, एक सगुण साकार पूजा करने वाले के गुरु के पास ये रहा, और देखा कि ये फूल लाना, श्रद्धा करना, पूजा करना, वो करना, थोड़ा सा वो तंग आ गए। तो जो भी है भारतवर्ष में ज्ञान की महत्ता है, मगर वृंदावन का था भक्त। चारों तरफ सब भक्ति भक्त है, कोई पूजा कर रहा है। अभी देखो ना प्रेमानंद जी के बारे में, रात 2-3 बजे से खड़े होते हैं लोग, उनको केवल दर्शन करने के। मिलिट्री से लेकर के बड़े बड़े लोग भी आके दर्शन करते हैं, है ना। तो एक तंग आ गया, तो देखा कि एक सन्यासी है, ज्ञान मार्ग वाले, निर्गुण निराकार वाला, पूजा नहीं है, कुछ नहीं है। उसके पास गया कि मैं ऐसे से हूँ, वृंदावन में 15-20 साल से हूँ, मैं बड़ा शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य बन जाऊं। और ये पूजा पूजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब देखो मैं मगर पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाओगे, हाँ, क्लास अटेंड करना पड़ेगा क्या। नारद भक्ति से तो वो तो बढ़िया इंटरेस्टिंग चल जाएगा, मगर वेदांत विवेक चूड़ामणि पढ़ाऊंगा, वेदांत सार पढ़ाऊंगा, बाद में संभव पंचदशी पढ़ाऊंगा, उपनिषद पढ़ाऊंगा। हाँ, पढ़ाना शुरू किया, फिर वहां भी श्रद्धा बात आई। तो बोले 1 मिनट, अगर ये यहाँ भी श्रद्धा करनी है तो मेरे तो वहां ठीक ठाक चल रहा था, मैं फिर क्यों। मैंने सोचा कि श्रद्धा से मैं थक करके आ गया, पर यहाँ भी तुम भी श्रद्धा करोगे। अखंडानंद जी कहते हैं भाई तुम जहां भी जाओ श्रद्धा करनी ही पड़े। समझ में है? वेदांत ज्ञान में भी श्रद्धा, भक्त में बिना श्रद्धा में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान के अधिकारी में एक क्वालिटी है श्रद्धा। श्रद्धा भन लभते ज्ञानम, विवेक चूड़ामणि में भी कहा गया, भागवत में भी, लब्धा सुदुर्लभम इदम, दुर्लभ है ये, प्रकाशते क्वापि पात्रे। अब आगे प्रेम, अनिर्वचनीय संबंध के बोलने के बाद अब भक्ति के कुछ लक्षण बता रहे हैं। आप पढ़े 54, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणं वर्धमानम् अविच्छिन्नम् सूक्ष्मतमम्, हाँ सूक्ष्मतरम् अनुभव रूपम। देखना कितना लक्षण बता रहे, 1 2 3 4 5 6, 6 लक्षण को हम अभी विचार करेंगे। फर्स्ट कहते हैं गुण रहितम। गुण रहितम माने ये जो 3 गुण है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, वो रहित है, ऊपर है, वो अर्थ है। और एक है गुण माने जिसके पास कुछ क्वालिटी है ना, उसको माना जाता है हाँ इसके पास गुण है। भक्ति में इसे नहीं है।
कहाँ जाती विदुरस्य, विदुर की क्या जाती थी, सबरी की क्या जाती थी, वहां गुण नहीं देखा गया, भक्ति ही देखा गया। भक्तिया तुष्यति माधव, माधव भगवान भक्ति से तुष्यति हो, कामना रहितम, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, जहां मांगा तो वहां क्या है, कामना नहीं। प्रतिक्षण वर्धमान, ये भक्ति कैसे हर क्षण बढ़ती है, ये नहीं कि थकना का नाम नहीं है, बोरिंग का नाम नहीं है, और बोरिंग है तो इन्हें भक्ति नहीं है। अच्छा कोई चीज हम खाना खाते हैं ना, उसको तो रुकना पड़ता है, बोरिंग हो गया, फिर भूख लगते खाते, वो अलग बात है, शरीर का धर्म है, प्राण का धर्म है। मगर वहां पर कहीं पर भी जाए, स्नान करोगे कितने समय करोगे, तैरोगे कितने, फिल्म देखोगे कितना, घूमोगे कितना, कहीं ना कहीं बंद करना पड़ता है। मगर भगवान की जो भक्ति है वो प्रतिक्षण वर्धमान, हर क्षण बढ़ता रहता है। कितना हुआ, गुण रहितम एक, कामना रहितम दो, प्रतिक्षण वर्धमान तीन, अविच्छिन्न, टूटती नहीं है ये, इसको अलग कर लेना, अविच्छिन्न, ये टूटती नहीं है। और ये सूक्ष्म तरंग, ये बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म तरंग, फिर अनुभव रूपम, इसीलिए मुंह का स्वाद अनुभव कहा गया है, ये अनुभव रूप है, ये अनुभव ही करना है इसको, ये जान लो। क्वापि प्रकाशते, कोई एक ही प्रकाशित प्राप्त करता है, सब लोग नहीं। तो ये इसमें भक्ति के 6 लक्षण बताया, सूक्ष्मतर माने बहुत सूक्ष्म, स्थूल नहीं है, बाहर की जो चीज है वो स्थूल है, ये वृत्ति भाष्य भी नहीं है, ये इंद्रिय भाष्य भी नहीं है, ये अनुभव रूप स्वयं प्रकाश है। इतना बताया, तो 6 लक्षण बताया था। उसके बाद भक्ति प्राप्ति का उपाय क्या है, अब भक्ति प्राप्ति का उपाय बता रहे, ठीक। तत्प्राप्य तद एव अवलोकयति, तदेव शृणोते, तदेव भाषयते, तदेव चिंतयते। कहते हैं उसको प्राप्त करने के बाद वो जो भक्ति को, उसी के ही बारे में, तत्प्राप्य तद एव अवलोकयति, उसी को ही देखता है वो, और उसको कुछ और नहीं दिखाई देता है, जिते दिखे तेते श्याममय, उसको प्राप्त करने के बाद वही उसके, एक बार भक्ति हो जाती है ना, दृष्टि बदल जाती है, उसका खान पान रहना, दृष्टि विजन, उसको बोलते हैं ना एटीट्यूड चेंज हो जाता है। व्यवहार हम लोग क्या कहते हैं, अरे बड़ा एटीट्यूड रखता है, और उसका विजन, उसका एटीट्यूड ही चेंज, सब कुछ। तदेव अवलोकयति, उसको मिल गया प्रेम रतन, प्रेम रतन धन पाए, इसलिए उसी को ही देखता है, वो कहीं पर भी वो देखता है, भगवान को ही देखता है। एक संत थे कबीर के या नानक देव जी के बारे में से कहा जाता, किसी गांव में गए थे, वो सेठ था वो और उसकी बेटी जो यंग है 16 साल की, वो प्रणाम करने, वो संत उसी को ही देखते रह गए। तो जो पिताजी है उनको अच्छा लगेगा, अगर बाई चांस वो संत की इच्छा हो रही है मेरी बेटी को शादी करना है, कराने के लिए, अच्छा है, जो मैं मंगेतर हूँ तोड़ सकता हूँ, ऐसे संत कहाँ मिलेगा, मेरा दामाद बनेगा। तो फिर सास करके पूछा, आप मेरे बेटी को क्या देख रहे हैं,
इतना ही पूछा, शादी वो बोल रहे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो बोले तुम्हारी बेटी जो इतनी सुंदर है, जो बनाया वो कितना सुंदर होता। अब वो पिताजी चुप हो गए। तदेव अवलोकयते, हम लोग अवलोकयते शरीर, उनका अवलोकयते भगवान। वो कितना सुंदर है। श्रीरंगम, चेन्नई के पास श्रीरंगम, रामानुजाचार्य तथा एक सेठ था, वो भी एक वेश्या शक्त था। वो सुंदर थे, क्योंकि ये गुण होने पर ही वो कंटिन्यू चलेगा, नजर नहीं चलेगा उसमें। इतनी सुंदर थी कि वो जब चलती थी ना, वो उसको देख के, क्योंकि वो लोग व्यस्त रहते थे, कभी कभार निकलते थे, तो ये सेठ इंतजार करता था, अंदर भी जाता था, कभी कभी मौका नहीं मिलता था सब। तो वो जब चलते थे उसको पीछे पीछे, माने मुंह करके पीछे पीछे चलते थे, ऐसे ऐसे। एक दिन रामानुजाचार्य मिले, कहा कि तुम्हारा मन जो विषय का आसक्ति है, हाँ, वो छोड़ दो, तुम जो सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, जो कान्हा है, जो श्रीरंगम में मंदिर है ना विठल का, उनको दर्शन करने के लिए लेके गए। गुरु की कृपा है। वो बंद था, बंद रहता है ना, वृंदावन में भी जाओ बंद रहता है, फिर खुलता है, इंतजार करते हैं हम लोग। वहां बंद था। आओ, आरती होने के बाद सुंदर ड्रेस पहने हुए, अलंकार है, और जब खोल दिया, उनका मन इतना चला गया, इतना सुंदर हुआ, अच्छा एक क्षण में छुड़ गया। तदेव अवलोकन, है ना। यदि ऐसे प्रेम भक्ति आने से उसी को ही देखता है। तदेव तत्प्राप्य, तत् माने भक्ति, भक्ति प्राप्त करने के बाद उसी को ही देखता है। तदेव शृणोति, उसी को ही सुनता है। तो एक बार जब हृदय में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो वो धन है, रतन धन, कोश है, उसी को अंदर रखता है। शास्त्र में वर्णन है, रक्षत रक्षत कोशानामपि कोशम हृदय। अरे भक्तों, अपने हृदय में जो कोश है, जो धन है, वो भगवान की भक्ति, उसको रखो संभाल के। यस्मिन सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्, जिसकी सुरक्षित से सब कुछ सुरक्षित हो जाता है। अगर उसको रख लिया तो सब कुछ रख लिया। तदेव शृणोति, तदेव भाषते, उसी के बारे में बोलता है। परस्परम भाव बोधयंत परस्परम कथयंत तुष्यन्ते रमन्ति च, गीता में भी, भागवत में भी है, और पर्टिकुलर भागवत दिखाया गया है। भगवान कृष्ण उद्धव को इतना सुंदर प्रवचन दिया, भावना से भावित हो गए, ज्ञान से प्रकाशित हो गए। बस उद्धव, ये जो ज्ञान तुझे मैंने दिया ना, मेरी इच्छा हो रही है विदुर चाचा को दो, पर मैं तो दे नहीं पाऊंगा, और तुम भी नहीं दे पाओगे, तो तुम तो अभी साधना काल में ध्यान करने के लिए जाना है। तुम विदुर चाचा से अगर मिलोगे ना, ये बातें हो रही है द्वारका में, तो द्वारका से विदुर चाचा को ढूंढ करके हस्तिनापुर के आसपास यमुना नदी के किनारे थे, विदुर से मिलते हैं। कहा कि उनको तुम केवल मैत्रेय ऋषि के पास भेज देना, वो हरिद्वार में रहते। इतने ही कहा, सचमुच मिल गए। जो दोनों भक्त मिल गए, भाषयति तदेव, सारी रात दोनों केवल भगवान के बारे में बात, कथयंत बोधयंत तुष्यन्ते रमन्ति च। ये कृष्ण की कथा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे। सारी रात बीत गई, यमुना किनारे, हस्तिनापुर के आसपास, दोनों भी
इन्होंने कह दिया भगवान ने याद किया, मुझे ज्ञान दिया, भगवान शरीर छोड़ दिए होंगे अभी, इनको पता नहीं, आ गए ना, मगर आपके लिए, आपको याद कर रहे थे, खुश हो गए, अच्छा मुझे याद कर रहे थे, और कह रहे थे कि आप मैत्र ऋषि के पास जाइए, जो आत्म ज्ञान है उनसे आप सुन लीजिए। अच्छा ये दोनों, हम आप होते तो चलो तुम भी जा रहे हो हरिद्वार, मैं भी जा रहा हूँ, मिल के जाएंगे, नहीं, बात होगी अलग अलग चले गए। क्यों? शायद ये बाधा होगी, अब रात में तो भगवान कृष्ण की बातें हो गई, साथ में जाएंगे तो बाधा, एक दूसरे के ख्याल रखना है, एक दूसरे के कुछ संग हो जाएगा, अलग हो गए। भागवत में नहीं लिखा कि एक साथ के द्वारका होकर के तो बद्रीनाथ जाएंगे, तब तो कह सकते थे चाचा मैं भी आपके साथ आऊं, नहीं, अलग अलग। फिर विदुर आए, विदुर का प्रसंग है, विदुर आए, विदुर मैत्र से मिले, प्रश्न पूछा, फिर तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद में सब विदुर के ही बातें हैं। और पंचम स्कंद में बोलते हो गया मैं जा रहा हूँ, और पूछना नहीं, माने विदुर जी कृष्ण की कथा आदि कुछ सुना ही नहीं है, सप्तम अष्टम नवम दसम स्कंद सुना नहीं, वो बोले हो गया मेरा, क्योंकि धर्मराज है, ज्ञानी है, केवल कुछ वासना थी, वो जो ऋषि के अभिशाप से 100 साल विदुर शूद्र के पुत्र के रूप में आएंगे, आ गए, हो गया, चले गए, तदभाषय, है ना। और लास्ट कौन है? तदेव चिंतयति, उसी के बारे में ही चिंतन करते हैं। बढ़िया। उसी का ही चिंतन। कितने अलग अलग रूप में चिंतन, वही है। एक दिन राधा वो दुखी हुई, चंद्र सखी को करके, पता है वो स्वप्न में मैं बस सारी रात में तीन तीन लोग मुझे बहुत हैरान ना, क्या, एक कृष्ण को मैंने दर्शन किया, और एक सखी कृष्णा 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 बोल रही थी, और कृष्णा का नाम सुन के मैं मूर्छित हो गई। फिर उसी के बाद, कुछ समय के बाद, कि किसी के बांसुरी बजी, और बांसुरी सुनकर के वो मोहित हो गई, और एक किसी ने एक सुंदर रूप दिखाया श्याम सुंदर का, वो रूप देख करके मैं मोहित हो गई। सखी, ये गलत बात है ना, तीन तीन पुरुष के साथ मेरा मोहित होना? कहता है, अरे पगली ये तीन नहीं है, वो एक ही है, वही कृष्ण जिसके नाम पर तुम मूर्छित हो गई, वही बांसुरी बजाया जिसके नाम पर सुन करके तुम मूर्छित हो गई, और जिसको देख करके तुम मूर्छित हो गई, ये तीनों नहीं, एक ही है। तदेव, समझ में आया? तदेव चिंतयति तदेव भाषयति। अच्छा, हाँ, उसी का ही चिंतन करते हैं, उसी का ही देखने की भी उसी की ही इच्छा रहती है। विद्यापति कहते हैं अंत नास्ति पिपास आया, भगवान के देखने की जो इच्छा है ना, वो अंत नहीं होना चाहिए, हमेशा ही रहना चाहिए। मेरी आंखियां प्यासी हो, जन्म अवधि हम रूप निहारे न, नयन न तेरा पति भेद, ऐसे। चलो नेक्स्ट सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र। अब 56 कहते हैं, प्रारंभ में वो जो पराभक्ति है, उसको प्राप्त करने से पहले जीवन में गौणी भक्ति आती है, साधना भक्ति। याद है ना, मैंने भक्ति दो प्रकार, ज्ञान दो प्रकार कहा था।
साधना भक्ति, साध्य भक्ति व परा भक्ति, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, ये चारों से कनेक्टेड भी बताया था। तो जो परा भक्ति है, जिसके बारे में अभी तक बोल रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में अपरा भक्ति चाहिए, साधना भक्ति चाहिए। साधना भक्ति को गौणी भक्ति कहा गया। गौणी माने तीन गुण से। अब तीन गुण क्या है देखना, 56। गौणी त्रिधा गुण भेदा, आर्तादि भेदत्वा, गौणी त्रिधा, गौणी तीन प्रकार के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तीन गुण के अनुसार जो भक्ति है उसको बोलते हैं गौणी, गौणी त्रिधा। ठीक है। गुणों भेद, गुण के भेद से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुण के भेद से तीन प्रकार के भक्ति। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, है ना। तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी भेद से तीन प्रकार है। तो आर्त ऐसे करो, क्रम के अनुसार, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ऐसे करो। आर्त जो है वो तामसिक गुण है, हमेशा याद नहीं करता है, विपत्ति पड़ता है तो याद करता है। अब द्रौपदी के लिए कहा जाता है, गजेंद्र के लिए कहा जाता है, विपत्ति पड़ी तो याद किया। वो अभी पार्लियामेंट में बहुत कुछ चल रहा है इधर तो, और बीच में वो आरएसएस के बारे में चल रहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी का एक क्लिप देखा, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर होंगे या विरोधी में होंगे, कहा जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही आरएसएस को कोई पसंद नहीं करते थे, मगर आरएसएस का जो मुख्य है, जिन्होंने बनाया, वो जब जेल से खुल आए, उसी समय जवाहरलाल के पिताजी मोतीलाल नेहरू आदि स्वागत किया। और वो पता चल रहा है आरएसएस का क्या था, अखंड भारत के सोच उन्होंने ही रखा। बचपन में छोटे थे तो वो मिठाई जब बांटा जाता था वो लेते नहीं थे, कहते नहीं ये विदेश की मिठाई, जब तक मेरा भारत स्वाधीन नहीं हुआ मैं मिठाई नहीं दूंगा, फेंक देते थे सामने। डांट भी पड़ती थी, डंडा से खाना, मार खाते थे, मगर नहीं लेते। वैसे ही केशव चंद्र हटगोवर जिन्होंने आरएसएस को बनाया। ठीक है। अब क्या है ना, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, सब आर्मी कहाँ है कि उसमें जम्मू आदि सब अलग अलग बॉर्डर में है। अब अगस्त 15 या जनवरी 26 में मार्च करना है, तो जवाहरलाल नेहरू को मुश्किल में पड़ गया मार्च करने के लिए, ऐसे करेंगे, सैनिक नहीं है। तब कहते हैं कि शाखा के जितने हैं आ सकते हैं, तो शाखा ने किया। सोचो, फिर और कोई एक समय में बता रहे थे, और कोई समय में आ, कम हो गया, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया तो पुलिस ही नहीं है, तो फिर आरएसएस ने लिया। अभी भी आप देखना कहीं भी कुछ हो रहा है, आरएसएस जाकर के काम करते हैं। ठीक। तो विपत्ति जब आती है ना, तो कौन मदद करता है? एक तो एग्जाम्पल में बताते हैं, उसमें ये दुख में सुमिरन, दुख में करे ना वो है, सुख में करे, जो सुख में सुमिरन करे दुख का है वो लास्ट में अटल जी इसको बोलते हैं। जब दुख विपत्ति पड़ता है, भारत देश सुमिरन करते हैं संघ को। उन्होंने इस एग्जाम्पल लेकर के, ज्ञानी तो थे ही, ये दोहा कहा। तो आर्त क्या करता है, दुख में याद करता है, इसलिए तामसिक कहा। अर्थार्थ राजसिक, उस धन प्राप्त करने के लिए। ध्रुव की जो स्टार्टिंग तपस्या है ना, साधना, वो माना जाता है। मगर जो जिज्ञासु है, प्रहलाद आदि,
वामदेव, प्रहलाद, हालांकि ये लोग तो निर्गुण है। स्टार्टिंग में तो जीवन में जिज्ञासु रहेगा ही। ठीक। अच्छा, गीता में देखो इसको ज्ञानी को मिला करके चार कहा है। चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च परमर्षव। सप्तम अध्याय में 16 नंबर में यही बताया। उसमें से फिर ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्यों टॉपिक वहां है। गुण भेद आर्तादि भेद, तीन प्रकार के होते हैं गुण भेद के कारण। ऐसा ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ भी गुण नहीं। हमें अपना गुण को ढूंढना है, निकालना। एक आश्रम में एक संत थे। एक आदमी आया गांव से, कहा कि गांव में मुझे कोई पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूँ, सब लोग नफरत करते हैं। छोड़ के आया, और मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, और कहते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए गुण चाहिए। मेरे पास तो कुछ गुण नहीं। संत ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो ना। ना, हाँ, ना, तुम्हारा झूठ बोलना भी तो एक गुण है। देखो दृष्टि संत की। ना, हाँ, फिर तुम भगवान के बारे में जितना झूठ बोल सकते हो बोलना शुरू करो। ठीक है। वो, अच्छा, व्यक्ति जो गांव में थे बस सबके दूसरे के झूठ तो है वो ठप्पा लग जाता है, हाँ जो जो मैंने कहा है सही है। मगर ये शुरू किया भगवान के बारे में झूठ बोलना, वो विचार ही नहीं कर पाया। और राम को लिया, राम के भक्त थे। शायद कृष्ण में कुछ गड़बड़ हो सकता है, राम में बिल्कुल नहीं। तो राम में स्टार्टिंग में शुरू किया, मैं झूठ बोलता, राम झूठ बोलते। तो सुना था नहीं, रामम सत्यम विभाषते, रामम दीर्घ विभाषते, एकम सरम संधीयते। कुछ भी ले वो सब एक एक करके आता है कि वो कभी तो खराब गुण उनके पास है ही नहीं है, परम भक्त बन गए। है ना। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, नारद कहते हैं तुम भगवान की भक्त करते हो ना। अर्थात आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु ठीक है, ज्ञानाय भक्ति कर रहा है। पर आर्त जो विपत्ति पड़ता है मांगता तो स्वार्थी हो गया, और राजस्व के धन मांगता है स्वार्थी हो गया। भगवान कहते हैं जो भी हो, मुझे तो मांगता है तो संसार से तो नहीं मांगता है, दूसरे से तो नहीं मांगता है। ऐसे फिर कहते सुनो, क्या, इसके संबंध समझ लो। उत्तर उत्तर नेक्स्ट पढ़ लें 57। उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्व श्रेयाय भवते। सुनो, ये जो तीन है ना, अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, वो उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है पूर्व पूर्व से। भगवान को हम हमेशा याद नहीं कर पाते हैं, जब विपत्ति पड़ती है याद करते हैं, आर्त नहा। ठीक है, अभी तुम भगवान को हमेशा याद करो, कुछ चाहने के लिए भी याद करो, इच्छा के लिए भी याद करो, सेकंड वाला। और बाद में कुछ इच्छा मत करो, और भगवान को जानने के लिए याद करो। भगवान एक हो। विश्व रूप दर्शन के बाद भगवान ये उग्र रूप कौन है, आपका रूप कौन है, मैं जानना चाहता हूं, आप है कौन। भगवान रूप आप है कौन। एकादश अध्याय में था, शायद 31 श्लोक में, क्या आप है कौन, मैं आपका स्वरूप जानना।
चाहता हूं। फिर बाद में भगवान बताएंगे मैं काल हूं। आख्यायिको मे को भवानुग्र रूपः, नमस्तुते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। भगवान बताइए आपका उग्र स्वरूप वाले कौन है आप, आपको मैं नमस्कार। आप प्रसन्न हो जाइए कि मुझे डर लग रहा है, उसके पहले भी बोला था। समम च विष्णु, मुझे मुझे शांति नहीं आ रहा, मेरा मन विक्षिप्त है। प्रतपंती, जैसे सारा पृथ्वी प्रतपंती होते, मैं भी तपा जा रहा हूं, मेरा मन भी विक्षिप्त हो रहा है। प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए। और आपके प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूं, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति। यहाँ इस प्रसंग में जिज्ञासु का एक भाव। तो जिज्ञासु इन तीनों में से श्रेष्ठ है, इसलिए कहते हैं उत्तर पूर्व अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसको जानो। तो जो जो साधक अर्थ में है वो अर्थार्थ में आना चाहिए, जो अर्थार्थी में है वो जिज्ञासु में आना चाहिए, और लास्ट में तो ज्ञानी है, भक्त है, जो भक्ति के बारे में इतना बोल रहे हैं। कहते ये गौणी थीम अगर होगा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आर्त में भी हमेशा ही भगवान की, जैसे जो परम भक्त है ना वो तीनों ही दिखाई दे। और गोपियां हैं, उनके अंदर आर्त भी है। भगवान के बिछुड़ते तो रोते हैं। भगवान कृष्ण जब बालक लीला के समय में जंगल वृंदावन चले जाते तो याद करते थे, अरे गोपियां, अब गाना ये करते होंगे। जब भगवान मथुरा गए तो अपना लज्जम विसर्ज्य ससुरम गोविंद दामोदर इति माधवेति गायंती, लज्जा छोड़ करके सुस्वरम गायंती, गाने लगे। हे देव हे दयित हे भुवनीक सिंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हाँ हाँ कदानुभविता पदम दृशोमि। कितना सुंदर। ये वैष्णव संप्रदाय में भगवान जब चले जाते थे, गोपियां कैसे गाया, हे देव हे दयित, दयित माने सखा, दयिता पति, जगन्नाथ उसे सेवा करते हैं ना, उनको दयिता पति बोलते हैं, सखा। भुवनैक सिंधु, भुवनैक सिंधु, बंधु, भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। आप इतना सुंदर है इसलिए हमारी आंखें आपके पास चली जाती है। हा हा कदा न भवितान से पदम दृशोमि, आहा, मेरी आंखें कब आपके दर्शन करेगी। यही भागवत में है, मैं याद है। भागवत में क्या नहीं है बताओ ना। वृत्रासुर भी इंद्र कहते ठहरे 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 ठहरे, मैं थोड़ा भगवान को याद करता हूँ। लास्ट कहते प्रभु मेरी आंखें तरसती हैं आपको दर्शन करने का। मैंने कहा था ना भागवत में मैं जो छोड़ रहा हूँ, बस छोड़ दिया हूँ, छोड़ रहा हूँ तो नहीं, छोड़ दिया हूँ, छूट गया। यहाँ पर दबाऊंगा, दबा के बोलूंगा। डॉक्टर सेलिया भी इसमें है ऑनलाइन में, तो हंसेगी। क्या है इंटरेस्टिंग, भक्ति। तो कहते हैं जो भक्त होता है ना, उनके अंदर आर्त और मांगना वो सब भगवान को ही लेकर है, बाह्य वस्तु का नहीं। हाँ, अभी आज के लिए एक लास्ट करके समापन करेंगे।
अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तो, अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तो, कहते हैं जब गौणी भक्ति करनी है और जो प्रेमा भक्ति है ये सहज प्राप्य नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहते हैं स्टार्टिंग में ये गौणी भक्ति करो वो बड़ा कठिन है उसको नहीं मिलेगा, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दूसरे साधन से तो यही अर्थात ये जो प्रेमा भक्ति है ये गौणी भक्ति सहकारी है। और बाकी जो साधन है क्या साधन है, यज्ञ, तपस्या, योग, कीर्तन, जप, अन्यस्मात् अन्यस्मात् जितने भी साधन है सुलभम भक्तम, भक्ति में सुलभता है, ये भक्ति में मिल जाती है। अब योग करना है, नीति नियम पालन करना है, यम नियम पालन करना है, यज्ञ करना है, तीर्थ करना है, सब कहीं ना कहीं क्लिष्ट है। और भक्ति सुलभ है, भक्ति से भगवान जल्दी आ जाते हैं। भक्ति के माध्यम से भगवान रामचरितमानस में ना उत्तरकांड में भक्ति और ज्ञान के प्रसंग कह रहे हैं। जो भक्ति है वो सरल है, तुरंत आ जाता। जो वैराग्य उसका जो दीप का प्रसंग में दिया और भक्ति को कहा गया कि मणि, मणि को कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप प्रकाश देता है। और जो ज्ञान है वो बहुत ही, वो श्रद्धा आदि सब गाय, फिर वो दूध, फिर वो बनाओ न बने घी बनाओ, बाती बनाओ, फिर चलाओ, ज्ञान प्रकाश सोहम अस्मि प्रचंड वर्णन है। और झोंके, हवा के झोंके माने वासना के झोंके आएंगे कब बुझ जाएगी, ये सब मणि में कोई जरूरत नहीं। मणि क्या है, भक्ति। उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। भगवान खुद भी प्रतिज्ञा कर लेते, अर्जुन अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः नवम अध्याय 30 नंबर श्लोक। अपि चेत सुदुराचार, कोई सुदुराचार, देखो स्टाइल कैसे, दुराचार और सुदुराचार, ओ ज्यादा 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 दुराचार अगर कोई है तो भी मुझे भजन कर रहा है तो जान लो कि वो मेरा भक्त है। और ये भक्ति सब कोई प्राप्त कर सकते, क्या द्विजाति क्या शूद्र ईश को वेश्या भी भज सकती है, भक्ति भाव में वेश्या को भी सुचिता क्या तज सकती है, इसी संघ में कहा, तुकाराम ने कहा। तो इसलिए कोई भी भक्ति कर सकता है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चलुकेन च विक्रीणिते स्वात्मात्मनम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। भगवान तो तुलसी दल से भी बेच जाते हैं, चुल्लू भर के जल से भी अपने आप को भक्तों के हाथ में बेच जाते हैं। सत्यभामा कितना थोड़ी सी अहंकार है। तो उन्होंने अनुभव किया कि बस मुझे बहुत कृष्ण बहुत प्यार करते हैं। लक्ष्मी माने रुक्मणी हालांकि पाटरा नहीं बड़ी है मगर दी फेवरेट में हूं। क्यों, देखो मुझे लेके गए, रथ चलाओ कहा, वो भौमासुर को मारने के लिए कहा, पारिजात लेके गए, मुझे इतना घुमाया। लक्ष्मी कहाँ माने रुक्मणी कहाँ जाती है, गई थी। एक ही बार सूर्य प्रयाग के समय इधर आए थे, कुरुक्षेत्र आए। तो सत्यभामा के अहंकार हो। और नारद जी आए एक दिन। नारद जी भगवान की बातों को जानते हैं, ये सत्यभामा का अहंकार को नष्ट करना। तो उन्होंने कहा कि आप एक व्रत करो, जैसे सुदशा व्रत है, अलग अलग व्रत आप जानते होंगे। वो पंजाब में उत्तर भारत में वो पति के लिए वो क्या करते हैं, करवा चौथ। तो ऐसे तो उन्होंने जो शास्त्र में पहले था ये सब, करवा चौथ सुदशा व्रत तो बाद में आया। पहले पहले अलग अलग व्रत था, नाम अलग था, पूजा भी तो उसको पूजा को करने के लिए था।
और पूजा खत्म हो गई। अब ब्राह्मण को देना है दान, तो उसमें लिखा हुआ, उसने कह दिया था, आप जो सबसे जिसको पसंद है, प्यार करते हो, जो प्रिय वस्तु है, वो दान देना है। तो उन्होंने संकल्प ले लिया, नारद जी ने नारद जी ने संकल्प ले लिया, जो सबके आपके प्रिय वस्तु को दान देना है। अब पता है सबका प्रिय, अरे सबसे प्रिय वस्तु कौन है ना, कृष्ण भगवान। अब देना पड़ेगा। अब कथा में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और दे दिया। अब कृष्ण भगवान को लेकर चले और कहा कि बस मेरे लिए ये काम करो। देखा कि कृष्ण भगवान के लिए चाय बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो सेवक बन गए, बड़े दुखी हुए। इसका उपाय क्या है? न उपाय है, उनके वजन का धन अगर दे दोगे तो सत्यभामा खुश हो गया, अरे मेरे पिताजी सत्राजीत है, वो समंतक मणि से सब कुछ है, मैं लेके आ सकता हूँ करके सब धन अब तराजू में बिठाया गया कृष्ण को। जितना भी धन है वो सब, वो फिर भी भारी है, कौन? कृष्ण। नारद जी ने कहा कि सत्यभामा मैं क्या करूं, सब तो धन ले आए ना। तब रुक्मिणी भागा भागा आए, कहा कि प्रभु, नारद जी का प्रभु मैं कुछ करूं ना, हाँ करो, बस तुलसी पत्ता ले आए। आहा, सुंदर। तुलसी पत्ता रखते ही भगवान ऊपर और सामान नीचे। ये देखो, ये तुलसी पत्र दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च, थोड़ा सा तुलसी पत्र दो और थोड़ा सा पानी दो। ठाकुर के ऊपर ठाकुराई। सालग्राम ठाकुर, और ऊपर कौन है? ठाकुराई, तुलसी है, वृंदा है। ऐसे हैं प्यार भक्ति से। फिर छूट गए, और सत्यवान को पता चला भगवान के सामने अहंकार कुछ नहीं, भक्ति। रुक्मिणी के प्रति थोड़ा सा उनके था द्वेष, सोच हटा, उसको दूर किया। तो रुक्मिणी के पास मेथड था, है ना, तो ये भक्ति। चलिए समय हो गया, फिर कल देखेंगे। कल नहीं देखेंगे ऑनलाइन वालों, कल क्लास नहीं है, परसों है, याद रखना। कुछ कुछ लोग ना, आप लोग क्या करते हो जो ऑनलाइन